अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक सिर्फ अल्लाह है। वो सब दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आँखों और सुनते कानों। सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। देखें, हमारी ज़िंदगी में दो तरह के मसाइल हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं। नंबर 1, जो हम इंसानों से रिलेटेड है, जो हमारी डेली की डीलिंग है। कोई इंसान हमारा ट्रस्ट ब्रेक कर देता है, हमारी हक तलफी भी हो रही होती है, हमें धोखा भी दिया जा रहा है, झूठ भी बोला जा रहा है। ये सारे मामलात जो हैं हमारे इंसानों के साथ हैं, राइट। और नंबर 2, जो मसाइल हमारे नसीब से रिलेटेड हैं, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे आप एक अच्छे प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हैं, एक अच्छे रिश्ते का। देखें, इसमें किसी इंसान का इख्तियार नहीं, यहाँ आप इसबाब भी इख्तियार कर रहे हैं और फिर लोगों को भी कहते हैं कि आप भी कोशिश करें मेरे लिए एक अच्छे प्रपोजल के लिए, लेकिन आपका मसला हल नहीं हो रहा होता। औलाद का मसला है, लोग सालों साल इंतज़ार कर रहे होते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें औलाद अता कर दे, या रब्बुल आलमीन हमें औलाद अता कर दे, हमें बेटा अता कर दे, हमें बेटी दे दे, या कोई कुछ भी मांग रहा होता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे नसीब से रिलेटेड हैं। अब ये दो हमारे मसाइल हैं। हम सोचते हैं कि ये हल नहीं हो सकते, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही अल्लाह ताला औलाद से क्यों नहीं नवाज रहा, मेरे लिए अच्छा रिश्ता क्यों नहीं आ रहा, ये सारे के सारे मामलात मेरे साथ ही क्यों हो रहे हैं। देखिए, अब हमने इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। अगर वो मसाइल हल नहीं होंगे तो क्या आप हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे, नेगेटिव ही रहेंगे? हम यही हमेशा सोचते रह जाएंगे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता और क्यों हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों का हल दुआ से जुड़ा हो। आप अभी किसी मसले में अटके हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें। आपकी औलाद बुरी है, आपका हस्बैंड ठीक नहीं है, वो आपका साथ नहीं दे रहा, आपके ससुराल में आपको मसले हैं, आपकी जॉब में मसले आ रहे हैं, किसी भी किस्म का आपको मसला बन रहा है। अब आप इन मसाइल को लेकर नहीं बैठ सकते कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मतलब कि इनके बारे में हम लोग अब नेगेटिव नहीं सोच सकते। ये जो होता है ये हमारे नसीब के रिलेटेड है, ये हमारे नसीब के साथ होता है, जो हमारे नसीब में लिखा हुआ होता है। और हम अपने नसीब को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? दुआ। अल्लाह ताला से बार बार दुआ करें। जब तक दुआ कबूल नहीं हो जाती, दुआ को करते रहें, कभी भी दुआ नहीं छोड़ें। क्या पता किस घड़ी अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल कर ले। आपको अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, आपके मसले हल नहीं हो रहे, आपको समझ नहीं आ रहा आपने करना क्या है, आपने जाना कहाँ है, किससे मदद मांग। आज से इस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है? दुआ के जरिए। आपने खूब अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है। जब इंसान दुआ नहीं मांग रहा होता तो वो मायूस हो जाता है, होपलेस हो जाता है, तो फिर लोगों के बारे में भी गलत ही सोचता रहता है। आप मूव ऑन नहीं कर सकते तो आप रमज़ान में कैसे एंटर होंगे? जब आप मूव ऑन ही नहीं कर सकते, जब आपका दिल ही साफ नहीं होगा, तो आप रमज़ान और मुबारक में दुआएं कैसे मांगेंगे? कैसे आप अल्लाह ताला की इबादत कर सकेंगे? जब हमारा दिल ही साफ नहीं है तो हम इबादत कैसे करेंगे? इंशाल्लाह आप देखेंगी दुआओं से आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है सामने वाला बंदा चेंज ना हो, आप चेंज हो जाएं। शायद उस बंदे को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप इस दुआ से जुड़ने के बाद आप अपने रब के साथ जुड़ जाएं। आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाएगा जब आप दुआएं मांगना शुरू कर दें। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी हेल्थ इश्यूज, ये भी किसी इंसान के साथ नहीं है बल्कि आपके नसीब के साथ है। अच्छी जॉब आपको नहीं मिल रही, इसका ताल्लुक आपके नसीब के साथ है। औलाद, इसके बाद शादी के लिए अच्छा रिश्ता। अब इसका हल क्या है? आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें। कई लड़कियां ऐसी देखी हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ती, अल्लाह ताला की इबादत तक नहीं करती, महीनों महीनों कुरान पाक खोल कर भी नहीं देखती और कहती रहती हैं कि मेरे नसीब में ये बुरा ही क्यों लिखा है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कि वो अल्लाह ताला को इल्ज़ाम दे रही होती है कि अल्लाह ताला हमारे साथ गलत कर रहे हैं। क्या हम लोग गलत नहीं कर रहे? सारा दिन हम लोग बैठकर ड्रामास देख रहे हैं, गंदी मूवीज़ देख रहे हैं, अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर रहे। अजान हो रही है, 5 वक्त हमें बुलाया जा रहा है, हम लोग नहीं जा रहे। तो क्या हम लोग ज़्यादती करें या अल्लाह ताला हमारे साथ ज़्यादती करे? अल्लाह ताला तो इतना रहम करने वाला है कि वो हमारे इतने गुनाहों के होने के बावजूद भी उसने हम पर अपनी रहमतों का नज़ूर रखा हुआ है। वो हमसे अपनी रहमतें नहीं छीन रहा। आप लोग ज़रा सोचें, हम उसका कितना हम पर कर्म फजल है, हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? अजान तक नहीं सुनते हम लोग, और हम लोगों ने अल्लाह ताला को इल्ज़ाम देने शुरू कर दिया। तो ये नेगेटिव होना है।
तो जब इंसान नेगेटिव होता है तो उसे अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी हर चीज़ नेगेटिव ही नज़र आ रही हो। नंबर 1, जो आपका काम है, आपने खुद को अपने अल्लाह ताला के साथ जोड़ने, दुआओं के जरिए। कुछ भी हो जाए अल्लाह ताला से मांगना कि या रब्बुल आलमीन मेरा दिल बदल दे, या रब्बुल आलमीन मेरे हालात बदल दे, या रब्बुल आलमीन मुझे पॉजिटिव कर दे, या रब्बुल आलमीन मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा रिश्ता कहाँ से आएगा, कहाँ लिखा है, या रब्बुल आलमीन मुझे औलाद अता कर दे, या अल्लाह मुझे पॉजिटिव कर दे ताकि मैं अच्छी तरीके से तेरी इबादत कर सकूँ, और मुझे हमेशा वो ज़ुबान अता कर जिससे मैं तेरा हर वक्त शुक्र अदा कर सकूँ। ए अल्लाह, तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। मैंने जानबूझकर और गैर इरादी तौर पर जितने भी गुनाह किए हैं, या रब्बुल आलमीन मुझे माफ़ कर दे। अगर मैंने कभी तेरी नाशुक्री की हो या किसी के साथ नाइंसाफ़ी की हो, बेईमानी की हो, तो या रब्बुल आलमीन मुझे माफ़ कर दे। या रब्बुल आलमीन, जब मैं गुस्से में हूँ तो मैं अपने वालिदैन को बुरा भला कहती हूँ, तो या रब्बुल आलमीन मुझे माफ़ कर दे। इंशाअल्लाह जब आप इस चीज़ के साथ आप रमज़ान में एंटर होंगे तो आप बेहतरीन तरीके से इबादत कर सकें। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको सुकून अता फरमाए, राहत अता फरमाए, आपके हर गम खुशी में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।